आपको याद होगा कि 2 से 3 दिन पहले सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में आग लग गई थी और मैंने आपको ये अपडेट भी उस समय बताई थी कि बताया जा रहा था कि टॉप फ्लोर में आग लग गई थी, जिसके कारण देखते देखते आग की लपटें इतनी ज्यादा जो है वो बढ़ गई, जिसके चलते जो साथ वाला एक कमरा था उसमें भी वो आग की लपटें पहुंच गई और कहीं ना कहीं उसमें सरकारी कागजों का जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। हालांकि इन सब में जान माल का जो नुकसान है वो नहीं हुआ, लेकिन इन सब के बीच में जो जानकारी आई उसमें ये बताया गया था कि वहां पे कुछ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान जो था वो उस समय पहुंचा था। और इन सब पर बड़े ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि आखिर जब सिविल सेक्रेटरीट में आग लगी तो उसको बुझाने में इतनी देरी क्यों हुई। क्या ये आग किसी मंशा से लगाई गई थी या फिर ये सच में ही कोई हादसा था। और लगातार इस तरीके की जो चर्चाएं थी वो हो रही थी, लेकिन उन चर्चाओं के बीच में आज एक ऑर्डर जो है वो सामने निकल के आया है, जिस ऑर्डर में ये साफ तौर पर कहा गया है कि सिविल सेक्रेटरीट में जो आग लगी थी उसके कारण जो है वो पता चलना चाहिए और आग बुझाने में देरी जो है वो क्यों हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो कि ऑडिट रहता है जहां पे जितने भी सरकार की तरफ से जो इस तरीके के अप्लायंसेस वहां पे लगाए होते हैं जिसमें आग बुझाने की बात करते हैं, तो उसका जो ऑडिट मई में होना था, क्या वो ऑडिट पूरी तरीके से हुआ था। और उस ऑडिट को अगर कंप्लीट कर दिया गया था तो उसके बाद जो वहां पे आग बुझाने के उपकरण है वो काम क्यों नहीं आए, क्यों इस तरीके की चूक जो है वो हुई हुई है। और उस पर एक ऑर्डर जो है वो आज निकाला गया है और उस ऑर्डर में ये साफ तौर पर कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर ये जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पहुंचनी चाहिए और उन सब में ये वजह पता चलनी चाहिए कि अगर आग वहां पर लगी थी तो उसको बुझाने में इतनी देर क्यों हुई, क्यों वहां पे जो अग्नि के बुझाने के जो उपकरण रहते हैं क्या वो उपकरण सही चल नहीं रहे थे, क्यों वो काम नहीं आए हैं। आपको ये बता दूं कि ऑर्डर जो है वो आज साफ तौर पर सिविल सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो है वो आया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो फायर इंसिडेंट सिविल सेक्रेटरीट में हुआ था उस पर इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए और अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर जो है उसको भी अपॉइंट कर लिया गया है। उस ऑफिसर को ये एश्योर करना होगा कि जो आग वहां पर लगी थी उनके कारणों का पता लगाया जाए, क्यों आग बुझाने में इतनी देरी हुई है उसका पता लगाया जाए और क्या कुछ नुकसान हुआ है वो चीजों का भी पता लगाने की बात जो है वो की गई है। आपको बता दें कि मिस्टर आलोक कुमार IRS प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट स्टेट डिपार्टमेंट है, जो उनको अपॉइंट किया गया है इंक्वायरी ऑफिसर, और उनको पूरा इंक्वायर करना है कि ये जो फायर इंसिडेंट जो कि 28/22 को सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में हुआ था उसके बारे में पूरी जानकारी जो है उनको जुटानी है कि ये जो फायर इंसिडेंट जम्मू में हुआ था आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। आपको बता दूं कि उनको ये जो काम सौंपा गया है उसकी रिपोर्ट उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को लगभग 7 दिन के अंदर जो है वो क्लियरली देनी है कि ये इंसिडेंट में जो चीजें चूक हुई है आखिर वो किन किन चीजों की चूक हुई है। आपको मैं बता दूं कि उनको जो ड्यूटीज जो आप ये कहें कि जो एक ऑर्डर निकाला गया है, जो उनको अपॉइंटमेंट जो है उनको इंक्वायरी ऑफिसर रखा गया है इस ऑर्डर के जरिए, उनको 7 दिन के भीतर जो है वो जो भी सामान्य रिपोर्ट है वो प्रशासन विभाग को जो है वो प्रस्तुत करने के लिए साफ तौर पर कहा गया है। ये सरकारी आदेश के अनुसार जिसकी एक प्रति जांच अधिकारी के पास है, यानी इसकी एक कॉपी जो है वो जांच अधिकारी के पास भी है और उसमें लिखा गया है कि आग लगने की घटना के कारण को स्पष्ट रूप से स्थापित करने के लिए कहा गया है कि कॉज ऑफ जो वहां पे फायर इंसिडेंट था जो ऑकर हुआ था वहां पे आखिर वो क्यों हुआ था, उसके साथ ही साथ आग को नियंत्रित करना, आग को बुझाना, उस सब में देरी क्यों हुई है ये भी उनको यहाँ पे जो है पूरा इंक्वायरी करनी है। अधिकारी को यह भी स्पष्ट रूप से स्थापित करने का काम जो है वो सौंपा गया है कि क्या भवन का अग्नि सुरक्षा ऑडिट जो कि 21 मई 2022 को होना था, सरकार के आदेश और संख्या 592 जेके जिसमें बताया गया है कि जेके GAD उस 2022 के आदेश के अनुसार क्या वो किया गया है या फिर वो नहीं किया गया है। मतलब पूरी चीजों की जांच जो है उनको करनी है। उन्हें यह भी पता लगाने के लिए कहा गया है कि परिसर में उपलब्ध यानी उस कैंपस के अंदर जो अग्नि बुझाने का उपकरण था क्या वो काम करने की स्थिति में था या नहीं,
क्या वो चलता था या वो खराब पड़ा हुआ था? क्योंकि मैक्सिमम हमने ये देखा है कि जितने भी सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें या फिर सरकारी दफ्तरों की बात करें, जो चीजें सरकार ने वहां पे रखी हुई हैं उसकी मेंटेनेंस जो है वो नहीं होती है। जो उसकी मेंटेनेंस के लिए, जो उसके ऑडिट के लिए खर्चा आता है वो उन पर नहीं लगता है, वो आपस में ही मिल बांट के खा लिया जाता है। क्योंकि अक्सर हमने ये खबरें सुनी हैं, अक्सर हमारे तक ये पहुंची हैं, चाहे अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, अगर वहां पर एम्बुलेंस जो लोगों के लिए रखी होती है, कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस वहां पे नहीं दी जाती है पेशेंट्स को, उसके लिए भी पे जो है वो करना पड़ता है। वहां पर जो ट्रॉलीज रहती हैं उसके लिए भी 100 रुपया जो है वो जमा करवाना पड़ता है। इसीलिए ये कमेटी जो है वो बनाई गई है, इसीलिए ऑर्डर निकाला गया है और इसीलिए इंक्वायरी ऑफिसर वहां पे बिठाया गया है कि वो सारी चीजों को इंक्वायर करे कि क्या वहां पे ये जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, अगर वो वहां पे हुई है तो आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है। क्या वहां पर जो ऑडिट होना था मई में 2022 को, क्या वो ऑडिट हुआ भी था या नहीं हुआ था। और आपको ये भी बता दूं कि उनको ये भी पता लगाने के लिए कहा गया है कि जो वहां पे आग बुझाने के उपकरण थे वो सही थे या नहीं थे, यानी वो काम की स्थिति में थे या नहीं थे। ये सारी चीजें जो है उस इंक्वायरी ऑफिसर को लगभग 7 दिन के अंदर जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को उनको पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है। आदेश में ये भी कहा गया है कि आग पर समय से काबू पाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया सक्रिय जो है वो करने के लिए विफलता के लिए जांच अधिकारी जिम्मेदारी तय करेगा। यानी अगर ये सारी चीजें जो है वो गैर जिम्मेदाराना हुई हैं तो इन पर वही सारी चीजें जो है वो जांच अधिकारी जो है वो तय करेगा। तो ये पूरी तरीके से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस ऑफिसर के हवाले है जो कि इंक्वायर ऑफिसर है, जो कि पूरी चीजें से उनको चीजें इंक्वायर करनी है कि आखिर ये हादसा हुआ तो इन सब में देरी जो है वो क्यों हुई है। क्या वहां पे जो चीजें सरकारी लाई गई हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा सही रहनी चाहिए, हमेशा वो बिल्कुल ओके रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर परेशानी आती है तो तुरंत से उनको इस्तेमाल के लिए लाया जा सके। लेकिन अगर वो चीजें पड़ी रहेंगी, उनका ऑडिट नहीं होगा, उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी, वो वर्किंग पोजीशन में नहीं होगी, तो कैसे किसी इमरजेंसी में उनसे काम लिया जा सकता है। ये बड़ा सवाल है और सवाल सिर्फ इसी आग लगने से नहीं जो है वो जागा है। ये सवाल कहीं ना कहीं बनता है कि क्या सरकारी जो विभाग रहते हैं, सरकारी दफ्तर जो रहते हैं, वहां पे जो चीजें लाई गई हैं क्या वो सही होती हैं या सिर्फ महज वो कागजात में पूरी की जाती हैं कि ये चीज वहां पे रखी हुई है, ये चीज से वहां पे काम लिया जा सकता है। क्या वो चीजें वाकई में काम करती हैं या नहीं करते हैं, ये एक बड़ा सवाल जो है इस पूरे फायर इंसिडेंट जो कि सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में हुआ है उसके बाद ये उठते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर जो जांच है वो होनी ही चाहिए। और जिस तरीके से कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो रिपोर्ट है वो मिस्टर आलोक को जिस तरीके से सौंपी गई है और उन्होंने कहीं ना कहीं ये 7 दिन के अंदर रिपोर्ट जो है वो देनी है। तो फिलहाल देखते हैं कि इसमें क्या कुछ जो है वो अब रिपोर्ट में सामने आता है, किसको जो है वो गुनहगार ठहराया जाता है और आखिर कौन जो है वो इसकी जिम्मेदारी लेगा। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे देखा गया है कि काफी लापरवाही हुई है, देखते ही देखते आग की लपटें जो है वो निकलती गई, उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और कहा जो था उस समय सूत्रों से खबर जो आ रही थी कि वहां पे हिना भट्ट जो है उनके ऑफिस में जो है ये आग की लपटें जो है वो निकली हैं। उसके बाद देखते ही देखते वो दूसरे जो रूम था वहां पर फैल गई। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर आग बुझाने में इतनी देरी क्यों हुई। क्योंकि सिविल सेक्रेटरीट एक इतना बड़ा ऑफिस जहां पे पूरे जम्मू कश्मीर के लोग पहुंचते हैं, जहां पर सरकारी विभाग के जरूरी काम जो है होते हैं, जहां पर जरूरी फाइल्स होती हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वहां पर इस तरीके से बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। बड़े सवाल उठते हैं। देखते हैं अब जो इंक्वायरी बिठाई गई है, इंक्वायरी ऑफिसर्स क्या कुछ निकालते हैं उस 7 दिन के अंदर अंदर। जो कुछ भी जानकारी रहेगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा इस अपडेट से। नमस्कार।